हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैथ का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो अंकों का योगफल 12 है और उनके व्युत्क्रम का योगफल 4/9 है। तो हमें बताना है इन अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसके अंदर, तो दो अंकों का योगफल x प्लस वाई मान लिया हमने, उसका योगफल कितना है, 12 है। ठीक है, और उसके व्युत्क्रम का योगफल मतलब 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना दे रखा है, 4/9। ठीक है, अगर हम इसको एलसीएम लेते तो यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा और बटे में आ जाएगा x इंटू वाई। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4/9। ठीक है, तो x प्लस वाई हमारा कितना है, 12, और एक्स वाई हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 9। ठीक है, अगर हम अभी x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे 12 बनाना चाहे तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, और यहाँ पे अगर बनाना चाहे तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो ये हो जाएगी 12 वैल्यू और ये हो जाएगी 27। ठीक है, तो जोड़ हमारा हो गया 12 और मल्टीप्लाई हो गया 27। ठीक है, तो अभी हम बना लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, एक्स स्क्वेयर माइनस ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, और प्लस में सी इक्वल टू 0 ये होता है। अभी यहाँ पे लगा देते हैं हम एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 12 एक्स, और प्लस में आ जाएगा सी कितना है, 27। ठीक है, इक्वल टू 0। अगर हम इसको ए प्लस बी की वैल्यू 12 अगर लगाना चाहें तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे 3, और यहाँ पे 9 रख देंगे, और यहाँ पे रख देंगे 3। ठीक है, तो 9 और 3 12 हो गया, और 9 तिया कितना हो गया, 27। ठीक है, तो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 9 और 3 में से 9 सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हमें ये हल करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 12 गुणा 35, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा गुणा में 12 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई कर रखा है इसमें 2 गुणा में, इसको अगर हम चेक करते तो हमारा 35 है। ठीक है, और डिवाइड बाई इसमें कर रखा है 2, और इस पूरे को क्या कर रखा है, स्क्वायर कर रखा है इसका। ठीक है, तो अगर हम इसको इससे काटते हैं तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अभी ये कितना बच गया, ये बच गया 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 35 का स्क्वायर गुणा में 12 का स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको इससे काटते हैं तो हमारे पास कितना बच गया, 12 का स्क्वायर बच गया। 12 का स्क्वायर होता है कितना, 144। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। 3 घंटियाँ जो क्रमशः 30, 45 और 60 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं, अगर वे सभी एक समय दोपहर एक साथ 1 बजे, 1 मिनट, 1 बजे बजती हैं तो वे एक साथ दोबारा किस समय पर बजेंगी। तो हम इनका क्या कर लेंगे, हम लगा देंगे इनका एलसीएम। ठीक है, तो 30, 45 और 60 का हम क्या लगा देंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे 5, 5 छः 30, 5 9 45 और 12 5 60, और उसके बाद 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ठीक है, उसके बाद यही हमारे हो जाएंगे 2 से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो जितने भी हमारे ये मल्टीप्लाई हैं ये सभी हमारे आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60, तिया ये आ गया 180 सेकंड। 180 सेकंड का मतलब ये होगी 3 मिनट। तो ये जो 3 मिनट हैं ये 1 बजे के बाद कितने बजे होंगी, 1 बजकर 3 मिनट पर। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक व्यय इतना है, यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस कितनी है, 5600 रुपये है, तो हमें बताना है उसकी वार्षिक आय कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3, 4,
और 6 दे रखा है। अभी स्कूल फीस ये वाली बीच वाली है, स्कूल फीस की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है 5600 रुपये। मतलब ये इसका कितना गुना है 14 चौके 56, मतलब 1400 गुना है। ठीक है, अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 तिया 4200, और अगर इसको करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 14 छीक 84, 8400 5600 और 4200 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 0 0 6 2 8 और 4 12 और 8 9 9 और 5 14 14 और 4 18, मतलब ये आ गया 18,200। तो ये आ गई हमारे पास 1 महीने की। ठीक है, अगर हम 12 महीने की करेंगे तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो डबल ज़ीरो पीछे, 12 दूनी 24, 2 12 आठे 96 और 2 98, 12 एकम 12 और 9 ये हो गया 21। ठीक है, तो इतना आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यापारी 210 किलो प्रति केजी चावल को 110 रुपये प्रति केजी के साथ अन्य किस्म के 225 केजी चावल में मिलाता है। इस मिश्रण को 132 रुपये प्रति केजी के चावल के साथ बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यह हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हमें मिलाना पड़ेगा, 215 केजी और 225 केजी। तो 215 और 225 हमारा कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 2 और 3 और 4 और 2 और 2 4, 440 केजी हो जाएगा। ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं। तो 110 केजी गुणा में 215 प्लस में 110 के 10 रुपये मल्टीप्लाई बाई 225, मतलब इतने की उसकी लागत थी। ठीक है, तो अगर हम इसमें करते हैं इसकी मल्टीप्लाई तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 23,650। ठीक है, प्लस अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 24,750। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ते तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 48,400 रुपये। ठीक है, और इसने बेचा कितने के हिसाब से है, 132 के हिसाब से, मतलब 440 किलो को इसने किस हिसाब से बेचा है, 132 के हिसाब से। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 58,080। ठीक है, इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, वही हो जाएगा हमारा लाभ। ठीक है, तो डिफरेंस देख लेते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस आ गया हमारे पास कितना, 9,680। ठीक है, और ये आ गया इसका सीपी, तो इसको हम ले आएंगे नीचे यहाँ पे, और गुणा में आ जाएगा 100 परसेंटेज निकालने के लिए। 0 से हमने काट दी 0, और अगर इसको हम इससे पूरा काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अर्जुन 8,000 रुपये का एक मोबाइल खरीदता है। वह अग्रिम राशि के रूप में 3500 रुपये का भुगतान करता है। बाकी भुगतान वह 18 महीने बाद करता है, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देना है। मोबाइल फ़ोन के लिए उसके द्वारा अदा की गई कुल राशि कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3500 रुपये को 8,000 में से घटा देंगे। ठीक है, तो 8,000 में से हम 3500 रुपये को अगर घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 0, 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 3 गया 5, 7 में से 3 गया 4, मतलब बच गए 4500 रुपये बच गए। ठीक है, 4500 रुपये को 18 महीनों के लिए लगाना है 8% पर वार्षिक के ब्याज से, तो ये हो जाएगा 12%। ठीक है, अगर हम इसको काटते हैं तो 0 से 0 गई, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48 और 6 54, मतलब ये बच गए 540 रुपये। ठीक है, मैं ये इसका ब्याज लगा हुआ है। तो उसे कितने रुपए चुकाने होंगे, उसे चुकाने होंगे 8,000 और उसके बाद ये 540, तो मतलब 8,540, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अजीत ने 32,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया और बाद में गोपी ने 96,000 के साथ उसे जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को बराबर वितरित किया गया तो गोपी इस व्यापार में कितने महीने जुड़ा रहा।
तो इसमें बताना है कि इसका ये दे रखा है 32,000, ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है 96,000 से। अगर हम इनका इन्वेस्टमेंट देखें तो ये इससे ये कट गया और 32 दिया, आ गया 96, ठीक है। इसने किया है 32,000 को, इसकी हम 0 0 काट लेते हैं बस। इसने किया है 12 महीनों तक, ठीक है, और इसने जो 96,000 वो किए हैं वे 12 माइनस एक्स महीनों तक किए हैं, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 32 गुणा में 12, 384 इक्वल टू 96 गुणा में 12, ये हो जाएगा 1152 घटा में 96x। 96x इक्वल टू 1152 में से अगर हम 384 घटाते हैं तो आ जाता है 668, ठीक है। और अगर x की वैल्यू निकालना चाहिए तो इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 96, तो ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। तो 8 महीनों तक ये जुड़ा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 12 बच्चे 18 आदमी 9 महीनों और 9 दिनों में एक कलाकृति को पूरा करते हैं। तो इसमें दिखा रखा है कि 12 बच्चे और 9 आदमी एक कलाकृति को कितने दिनों में पूरा करते हैं? 9 दिनों में। प्रत्येक बच्चा कलाकृति खत्म करने के लिए उस समय से 2 गुना समय लेता है जितना एक आदमी समय लेता है। मतलब 2 बच्चे जितना काम करेंगे उतना एक आदमी काम कर देगा, ठीक है। तो अगर हम इसका 6 गुना कर दें, मतलब 12 बच्चे कर दें, तो यहाँ पे कितने आदमी आ जाएंगे? 6 आदमी आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, हमने कर दिया यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी 12b की, तो ये आ गया 6a प्लस 9a और गुणा में आ गया कितना? 9। ये आ गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है। तो 9 और 6 हो गया 15a और गुणा में आ जाएगा 9। तो 18 पुरुषों द्वारा काम बताना है कितना होगा, ठीक है। ये 9a नहीं है, ये है 18a आएगा यहाँ पे इसके अंदर सारा। तो यहाँ पे भी 18 आएगा और यहाँ पे भी 18 आएगा, ठीक है। अब ये कितना बच गया? 24 है और गुणा में 9। इसमें दिखा रखा है 18 पुरुष द्वारा, तो 18a आ जाएगा। अगर हम इसको इससे काटते हैं, ये हो गया 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 3 तिया 9, ठीक है। तो ये कितना आ गया? ये 6 चौक 24 यहाँ पे आएगा 4, 4 तिये 12, मतलब 12 दिन में 18 आदमी पूरा काम कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्र में निकालना है क्षेत्रफल चारों दीवारों का। तो इसमें क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? एरिया इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो अगर हम इसके अंदर इसका एरिया निकालना चाहें तो इसकी वैल्यू रख देंगे 5 + 4 और गुणा में आ जाएगा 3, ठीक है, इक्वल टू 2 गुणा 9 गुणा 3, तो ये हो गया 9 × 27 दूनी 54, 54 मीटर स्क्वेयर आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राहुल की आयु 50 वर्ष है और मोहित की आयु 70 वर्ष है। तो राहुल की मान ली 50 और इसकी मान ली 70, ठीक है। कितने वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:2 था? मतलब हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो x वर्ष मान लिया हमने कि हम गए हैं पीछे, ठीक है। इसका अनुपात कितना है? 1:2 है। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 2x इक्वल टू 70 माइनस का x, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं तो ये कितना बन जाएगा, और इसको यहाँ पे लेके आते हैं तो ये हो गया कितना? 2x माइनस एक्स, मतलब ये x बच जाएगा, ठीक है। और ये 100 में से 70 गया तो आ जाएगा 30, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 30। तो अगर हम इसके अंदर डाल के देखते हैं इसकी वैल्यू,
तो 50 माइनस 30 कितना हो गया 20, और 70 माइनस 30 कितना हो गया 40, मतलब इसका मान 1/2 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 4:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की है। पी ने 21 माह के लिए निवेश किया है। यदि पी और क्यू को 3:5 के अनुपात में लाभ हुआ है तो क्यू ने कितने महीनों तक निवेश किया है। तो इसमें दे रखा 4:7, ठीक है, और पी ने कितने माह तक किया है 21 माह तक, तो यह आ जाएगा 21 और यह आ जाएगा x माह तक निवेश किया, और इसका लाभ दे रखा है 3:5 इक्वल टू 3/5। ठीक है, अगर हम यहाँ से x निकाल ले जाएं तो 4 गुणा में 21/7 और गुणा में यहाँ पे आ जाएगा 5 और गुणा में आ जाएगा 3 इक्वल टू x। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये हो गया कितना 7 तिया 21 और 3 से ये कट गया, तो 500 का हो गया कितना 500 का हो गया 20, मतलब इसने कितने महीनों तक निवेश किया है 20 महीनों तक निवेश किया। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी 20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नाविकों का औसतन वजन 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नाविक वजन 75 किलो है को अन्य प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मतलब 75 किलो में कुछ न कुछ ऐड होगा तभी इन 12 लोगों का वज़न कितना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। ठीक है, तो 12 का वज़न बढ़ा है 1/3 kg, मतलब कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 4 किलो। मतलब इसके अंदर कितना ऐड होगा, इसके अंदर 4 kg ऐड होगा। ठीक है, तो 75 प्लस में आ जाएगा 4 इक्वल टू 79, मतलब 79 किलो वज़न वाला एक आदमी उनके अंदर ऐड हुआ है। ठीक है, तभी 12 नाविकों का वज़न 1/3 kg बढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक मूल्य अंकित करती है। जब उसने इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और बेचती है तो उसे 10% की हानि होती है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। मार्केट प्राइस मान लिया उसने 100 में मार्केट प्राइस रख रखा था। ठीक है, और उसने छूट दे दी कितने परसेंट की, 20% की, तो यहाँ पे छूट आ जाएगी 80 की, और उसके बाद इसको हानि हुई है 10% की। तो अभी एसपी और सीपी का रेशियो देख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 100 है और ये आ गया 90। ठीक है, 10% की हानि होगी। तो अगर हम इनको काटते हैं इससे तो 0 से 0, ये 0 से 0। अभी हम एमपी, एसपी और सीपी का रेशियो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 10 से 8 है और यहाँ पे 9 से 10 है। ठीक है, इसको हम 8 से डिवाइड कर देते हैं और इसको 9 से, तो यहाँ पे कितना आ गया 10 निम 90 और 9 8 72 और ये हो गया 8 दाई 80। ठीक है, तो इसमें बता रखा है यदि एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 210 रुपये अंकित करती है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस बता रखा है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10 का है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना बता रखा है 210 रुपये का। तो अगर हम इसको इससे काटते हैं तो 1% कितना आ गया 21 का। तो हमें बताना है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य 21 गुणा में यह आ जाएगा एसपी 72। ठीक है, तो 21 दूनी 42 और 21 सत्ते 151, ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा 151 2, मतलब 1512, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पी क्यू आर और एस चार अभाज्य संख्या इस प्रकार हैं कि उनका योग 45 के बराबर है। पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस का योग है 45 के बराबर, और पी सबसे छोटी होनी चाहिए और क्यू फिर आर फिर एस, मतलब एस सबसे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें पी की पावर 4 प्लस 2p का मान बताना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें सबसे पहले वैल्यू 2 रख लेते हैं,
उसके बाद यहाँ पे 11 रख लेते हैं, यहाँ पे 13 रख लेते हैं और यहाँ पे 19 रख लेते हैं। ठीक है, तो इनका सभी का मान 45 हो जाएगा। योग करेंगे तब प्लस करेंगे तो इन सभी का मान 45 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें P4 प्लस 2P का मान मतलब 2 की पावर 4 जमा में 2 का मान बताना है। 2 की पावर 4 और 4 हो जाएगा ये। 2 की पावर 4 होता है 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति के पास प्रारंभ में कुछ राशि है, वह अपनी पत्नी को 30% राशि दे देता है। मतलब 100 में से 30 राशि दी, किसको दे दी? अपनी पत्नी को। यह आ गया 70%। ठीक है, उस शेष राशि में से वह अपने बेटों और एक बेटी को क्रमशः 20, 20 और 15% दे देता है। तो इसका 20, 20, 40 और 15, 55% निकाल लेंगे। कितना होगा? 11 पंजे 55, 20 पंजे 100, तो 11 से 77 और बटे में 2, मतलब ये आ गया। एक बार दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को दिए थे 30%। ठीक है, तो ये आ जाएंगे 100 का 70 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 30% इसने अपनी वाइफ को दे दिया। उसके बाद इसने कितना दिया है? 55% दे दिया। ठीक है, तो 70 का 55% कितना हो गया? 38.5। ठीक है, तो 38.5 और ये जो इसको पत्नी को दिया है वो कितना हो गया? 30, तो ये हो गया 68.5। ठीक है, अभी बचा कितना है? अभी बचा है 31.5। ठीक है, 31.5 बच गया। उसका 1/3 इसने किसको दे दिया? किराए के रूप में दे दिया। तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा और बटे में 10, ये हो जाएगा 30 दाई 30 और 5 दिए 15, मतलब 10.5 और इसने किराए के अंदर दे दिया। ठीक है, तो अभी बच्चा कितना? 21% की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है? 33,600 दे रखी है। ठीक है, 1% की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 33,600 डिवाइड बाई 21। ठीक है, ये कट जाएगा 1600 से। ठीक है, अगर हम 100% निकालेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो और लग जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ओके ओके फ्रेंड्स, हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।